में बाढ़ राहत कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अधिकारियों पर भड़क गए। शानदार टेंटें और रेड कारपेट को देखकर नाराज हो गए। यहाँ पर पहुँचने पे मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं जिला प्रशासन से कहूँगा कि बाढ़ राहत कैंपों में इस प्रकार के लिए टेंट की व्यवस्था हमारे आने पर भविष्य में न की जाए। बस्ती में कलवारी के डकही गांव में बाढ़ से काफी बर्बादी हुई है। डिप्टी सीएम लोगों के दुख को बांटने के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे थे। उनके पहुंचने पर अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पर न सिर्फ रेड कारपेट बिछाया गया था, बल्कि काफी पैसे खर्च करके टेंट की व्यवस्था की गई थी। इन तस्वीरों को देखकर ब्रजेश पाठक अधिकारियों पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए और चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आगे से बाढ़ राहत कार्यक्रम में इस तरह का पैसा बर्बाद न करें। बस्ती के सैकड़ों गांव बाढ़ की जद में हैं। लोग पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं और सरकार राहत सामग्री देकर उनकी मदद कर रही है। बाढ़ की ये हाहाकारी तस्वीरें बरेली के बागरगंज गांव की हैं, जहां बाढ़ से हर तरफ तबाही का मंजर है। स्कूल, घर से लेकर अस्पताल तक हर जगह पानी भर चुका है और किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसने लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। नेशनल हाईवे 24 पर लखनऊ की ओर जाते वक्त फरीदपुर तहसील में पड़ने वाले इस गांव में तबाही का मंजर है। हैरानी की बात तो ये है कि न इस गांव में मदद के लिए कोई अधिकारी पहुंचा और न ही किसी तरह की मदद पहुंची। एबीपी गंगा के कैमरे पर ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां किया। हम खाने बहुत परेशान, मेरे घर में पानी भरा हुआ और साहब एक बिटिया शादी करने में नाथ में। आलम यह है कि बाढ़ की वजह से इस गांव में होने वाली शादियां या तो टल गई हैं या फिर टूट गई हैं। न सिर्फ घरों में पानी भरा है, बल्कि एक हफ्ते से बिजली न आने की वजह से संकट खड़ा हो गया है। इन हालातों को देखते हुए आशंका है कि गांव में मलेरिया और डेंगू का खतरा भी बढ़ चुका है। ये तस्वीरें यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की हैं, जहां बाढ़ के दंश से लोग हलकान हैं। सिद्धार्थनगर के हरिया गांव की इन तस्वीरों को देखकर आप बाढ़ से बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां आवागमन भी बाधित है और लोगों की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। बाढ़ से बेबसी का आलम यह है कि अब लोग अपना घर छोड़कर सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। अपने मवेशियों के साथ लोगों ने सड़क किनारे डेरा जमा लिया है, ताकि बाढ़ के कहर से बचा जा सके। आरोप है कि अभी तक इन लोगों तक प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची है। इतना ही नहीं, इस इलाके में बाढ़ के तेज बहाव से सड़क भी टूट चुकी है, जिसने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। सड़क टूटने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लोगों तक प्रशासनिक मदद कब तक पहुंच पाती है। गांव के बीच चल रही एक दो नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन नाव की ये तस्वीरें गोंडा जिले की हैं, जहां सरयू नदी में आई बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गोंडा के तरबगंज तहसील में सरयू का जलस्तर बढ़ने से करीब 1 लाख की आबादी प्रभावित हो चुकी है और लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए प्रशासन को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। अक्टूबर के महीने में हुई मूसलाधार बारिश से सरयू में एक बार फिर से जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते हजारों एकड़ भूमि पर हुई खेती और फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि बाढ़ से जूझ रहे इलाकों में लगातार राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन लोगों की मुसीबतें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन भले ही जरूरी सुविधाएं पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पानी भरने की वजह से अब भी हालात बेहद खराब है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।